हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये टॉपिक उतना क्लियरली क्या है मतलब उतना क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ था, तो इसलिए एक और नई वीडियोस के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाइमलाइन है वो 3300 से 1300 BC तक थी। ठीक है, उसमें भी जो मैच्योर वाली जो मतलब जिसको हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मैच्योर वाली थी वो 2600 से 1900 BC तक थी। ओके, अब क्या है लेकिन जो डिक्लाइन होती है हमारी सिविलाइजेशन, उस डिक्लाइन का टाइम था 1300 BC। अब ऐसा था, एकदम से हमारी सिविलाइजेशन डिक्लाइन नहीं हुई, उसने लगभग उसने लगभग 600 साल लिए डिक्लाइन होने में। जैसे 1900 तक तो मैच्योर थी, 1900 से 1300 लगभग 600 साल लग गए पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म होने में। और ये कोई इमीडिएटली डिक्लाइन नहीं हुई थी, कि ग्रेजुअल डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी। इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है हमारे पास कि किस तरीके से सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। कुछ थ्योरीज़ लेके निकल के सामने आती हैं, काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो दी है, उसमें हम एक बात करते हैं सर मॉर्टिमर व्हीलर की। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने 2 बेसिस पे अपनी थ्योरी दी थी। तो मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या था, 2 बेसिस पे थ्योरी को जस्टिफाई किया। पहला था, उन्होंने ऋग्वैदिक से उठाया, मतलब ऋग्वेदा में ऐसा दे रखा है कि जो इंद्र थे, उन्होंने सॉरी दोस्तों, वीडियो रुक गई थी थोड़ा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, उन्होंने ऋग्वेदा से ये प्रूव किया कि ऋग्वेदा में ऐसा दे रखा है कि इंद्र ने हरियप्पा नाम की जगह पे, हरियप्पा पे जो लोग रहते थे उनको दसायुज बोलते थे, और वो जो जहाँ पे रहते थे उन फोर्ट्स को पुर बोलते थे। तो उन लोगों को उनका मैसेकर किया था, उन लोगों को डिस्ट्रॉय किया था। तो जो मॉर्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने बोला कि हरियप्पा मतलब कि जो हड़प्पा वाला जगह हमारी वो हो गई, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उनको दसायु बोल रहा था और वो फोर्ट्स में रहते थे। तो उनका कहने का मतलब था इंद्र जो थे वो आर्यंस हो गए। तो आर्यंस ने हरियप्पा मतलब हड़प्पा के लोगों को मारा था, और फिर वो लोग आर्यंस यहाँ पे आए थे। ठीक है, और उनका जो सेकंड था मैसेकर। मोहनजोदारो में, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, उस जगह को क्या बोलते हैं, शायद डेड स्ट्रीट। वहाँ पे एक मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्केलेटन मिले हैं मैन एंड वुमेन के। तो उनका कहना था कि यहाँ पे एक मैसेकर हुआ होगा और लोगों को मारा गया, जिस वजह से सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। लेकिन ये उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती है कि इस तरीके से लोगों को, क्योंकि एक चीज़ और है, जो हमारे वेदास हैं वो तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और जो हड़प्पा वाली जगह है, इसका हमें पता चला है, इसकी खोज 1900 BC के बाद ही हुई है, 1900 सेंचुरी। लेकिन और वो वाले बहुत पुराना है, तो हमें ऐसा कुछ और जगह का उसमें नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन, जैसे कि वहाँ के और सारी मतलब जो लाइक सीटरल हो गया और फोर्ट्स वगैरह हो गए, वहाँ के प्रीस्ट, मतलब जो भी चीज़ें थी उसका, किसी भी चीज़ का, उस जगह का, रिवर्स का और बाकी किसी भी चीज़ का ऋग्वेदा में जिक्र नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं सिर्फ इसी थ्योरी पे कि मतलब उसी जगह का जिक्र कर रहे हैं ये इंदिरा और जो भी रिलेटेड है, तो इसलिए ये ज़्यादा वैलिड थ्योरी नहीं मानी गई। सेकंड जो थ्योरी है वो है हमारी नेचुरल रीजंस पे। जो सेकंड थ्योरी है कि नेचुरल रीजन से, वो जॉन मार्शल द्वारा दी गई। तो उन्होंने इसमें क्या बताया कि क्लाइमेट रीज़न था, और जो मतलब क्लाइमेट में जैसे रेनफॉल एकदम से डिक्रीज़ हो गई होगी, और सेकंड वन रिवर्स का जो कोर्स था वो चेंज हो गया। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से क्या है कि जो रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज किया होगा, और उसकी वजह से मे बी कि वहाँ पे फ्लड आ गए होंगे, फ्लड आने की वजह से सिविलाइजेशन पूरी डिक्लाइन कर गई होगी। और सेकेंड वन की जैसे कि वहाँ पे रेनफॉल कम हो गई, रेनफॉल कम हो गया तो ऑक्यूपेशन भी कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सारे फैक्टर कंबाइन करके, जो मतलब सारे फैक्टर जब कंबाइन करेंगे, तो इसी वजह से जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी बड़ी सभ्यता थी वो डिक्लाइन कर गई। तो ऐसा नहीं था ये सारे जो मतलब इमीडिएटली हुआ था, ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ था, धीरे धीरे करके जो मतलब सिविलाइजेशन थी पूरी ख़त्म हो गई। तो ये 2 थ्योरीज थी
जो मैंने सोचा कि मतलब डिस्कस कर ही लूँ। नेक्स्ट हम आर्यंस के बारे में, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे उसमें हम आर्यंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।